फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। ये मैंने 250 ग्राम घुइया ली है। इसको पानी से बहुत अच्छे से वॉश करके कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। लिड लगा देंगे और एक ही विसल लगाएंगे क्योंकि हमें घुइया को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। इधर जब तक एक विसल आती है तब तक मैंने एक छोटी लौकी ले ली है। तो लौकी को भी हम छील के तैयार कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। आज मैं जो आपके साथ थाली शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल जीरो ऑयल की थाली है। मैंने इसमें एक बूंद तेल का भी यूज़ नहीं किया है। ज़्यादातर लोग अपनी डाइट में तेल को अवॉइड करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये थाली आप लोगों के साथ बनाई भी है और शेयर भी की है। तो भाई ऐसी थाली देखना तो बनता है। तो देखिए आप ऐसे ही मैं छोटी छोटी पतली पतली पीसेस में लौकी को कट करके तैयार कर लूँगी। सारी लौकी कट होके तैयार हो गई है। इधर मेरी जो मैंने घुइया को उबाल के रखा था उसकी अच्छी सी लिड हटा के मैंने चेक करा तो घुइया भी मेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको भी प्लेट में निकाल के एक साइड ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच कीजिए। इधर मैंने उसी कुकर में लौकी को धुल के रख दिया है और आधे ग्लास से भी कम पानी डाल दिया है, लिड लगा दी है। अब इसको 2 विसल आने तक पकाएंगे। इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 मैंने बिल्कुल रेड टमाटर लिए हैं। टमाटर हमें लाल ही लेना है और 2-3 हरी मिर्च लेंगे, वो भी इसमें ही बारीक कट कर देंगे। इसमें मैंने लहसुन प्याज का भी यूज़ नहीं करा है, तेल का भी नहीं यूज़ किया है। तो आप लोग बता सकते हैं कितनी हेल्दी थाली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इस टमाटर हरी मिर्च को भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। इधर लौकी में भी एक सीटी आ गई थी और इधर हम अपनी घुइया भी ठंडी हो चुकी है। तो हमने कहा क्यों ना घुइया को छील के तैयार कर लिया जाए। तो घुइया को जब भी छीले ठंडा होने के बाद छीले तो इससे घुइया में एक तो चिपचिपापन कम हो जाता है और घुइया की सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। गीली गीली घुइया अगर आपने छील ली तो एक तो पानी भरा हुआ होता है घुइया में और चिपचिपापन बिल्कुल नहीं जाता है। तो इस तरीके से मैं 1 बाय 1 सानी घुइया को छील के तैयार कर लिया है। अब एक मैंने छोटा सा बाउल लिया है, इसमें अपनी घुइया के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। सारी घुइया को हम ऐसे ही कट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारी घुइया मैंने ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली है। तो आप लोग बताना कि आपको अगर जीरो ऑयल की थाली मिल जाए या बना ले तो आप लोगों को कैसा लगेगा। मेरे यहाँ तो जीरो ऑयल की थाली मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मैं इसका अपने परिवार में ज़रूर बनाती हूँ। तो सारी घुइया मेरी कट होके तैयार हो गई है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा मसाला बना लेती हूँ। तो एक कटोरी में 1/4 चम्मच से भी कम मैंने पिसी हुई हल्दी ली है, 1 छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है और आधे चम्मच से भी कम मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसका घोल बना के हम एक साइड रख देंगे। बिल्कुल अच्छे से घोल को घोल देंगे और इसको एक साइड रख देंगे। अब गैस ऑन करके मैं कढ़ाई रख दूंगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है। जब हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे तो जिस बर्तन में हमें अपना डालना है, तो देखिए पहले तो मैंने अजवाइन डाल दी है और एक सूखी मिर्च डाल दी है। तो जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी वैसे ही हमारी अजवाइन भी अच्छे से चटक जाएगी और मिर्च भी हमारी अच्छे से भून जाएगी। जैसे ही अजवाइन मिर्च भून गई थी तो जो मैंने मसाले का घोल बना के रखा था उसको डाल देंगे। तो देखिए अब हमें अपने हल्दी का बिल्कुल कच्चापन नहीं रखना है। तो कम से कम ये हमें 5-6 सेकंड तक ऐसे ही हल्दी को अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया जिससे मसाला जले ना। और जैसे ही मेरी हल्दी और मिर्च और धनिया अच्छे से भुन गया है तो मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। अब अपनी घुइया डाल दी यानी कि अरबी डाल दी। अब इसको इस मसाले में बहुत अच्छे से उलट पलट कर लेंगे। तो आप लोग खुद देखिएगा कि ऑयल भी नहीं लगाया है फिर भी सब्जी में कितना बढ़िया कलर आया है और सब्जी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आया था। तो देखिए इस तरीके से देखिए पूरी लटपट हो गई है मसाले से मेरी घुइया। और बिल्कुल भी मैंने इसमें लहसुन प्याज का भी कहीं भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे हमारा घुइया में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम से कम थोड़ी सी डाल देंगे बस। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और स्लो गैस पे ही हमें ये सब्जियां बनानी है जिससे ओवर कुक भी नहीं होंगी और सब्जियां हल्की हल्की जब भुन जाएंगी तो उनमें एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से देखिए मेरी यम्मी सी घुइया की सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग बताना कि आपको आज की थाली कैसी लग रही है। मेरे कहने के अनुसार बस आप वीडियो में बने रहिए तभी आप समझ पाएंगे कि इतनी हेल्दी थाली कैसे बनके तैयार हुई है। थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला डाल दिया है, इससे स्वाद के चार चांद लग जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल मेरी घुइया की सब्जी यानी कि अरबी की सब्जी परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो भाई देखिए अच्छे से घुइया बिल्कुल मेरी बहुत बढ़िया बनके तैयार हो चुकी है। तो मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसी कढ़ाई को मैं फिर से वॉश करके यानी कि धुल के रख दूंगी गैस पे। तो उसी कढ़ाई का मैंने फिर से इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे।
कोई भी तड़का लगाइएगा बस आप कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, तभी उस तड़के को डाल दीजिए। इससे एक तो सौंधापन आ जाएगा तड़के में, और जो तड़का है वो हमारा बहुत अच्छे से भुन भी जाएगा। और एक तेजपात के पत्ते के मैंने 2 पीसेस कर दिए हैं, इसको भी डाल देंगे कढ़ाई में। मेथी को और तेजपात को पत्ते को अच्छे से भुनने देंगे। जो जैसे ही मेथी और तेजपात के पत्ते अच्छे से भुन गए हैं, तो एक मैंने फिर से एक मसाले का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, और 1 चम्मच से भी कम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। तो इसका भी हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सब्जी मसाला डाल दे रही हूँ, और पानी डाल के इसका भी घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मेरा घोल बन के मसाले का तैयार हो जाएगा। अब इसको एक साइड रख देंगे, और बिल्कुल भी फुट के नहीं रहना है, इस तरीके से मसाले को अच्छे से घोल लेना है। तो जैसे ही मेरी मेथी और तेजपात के पत्ता अच्छे से भुन गया था, तो जो मैंने मसाला बना के रखा था, यानी कि पहले टमाटर को और हरी मिर्च को पीस के रखा था, पहले इसको डाल दिया है। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। तो और थोड़ा सा हम इस पर पानी डाल देंगे, मिक्सी जार को धुल के या वैसे ही। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो अब हमने जो मसाले का घोल बना के रखा है, उस मसाले को भी इसी में डाल देंगे। पहले मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार से पानी डाल दिया है। बस गैस को स्लो कर देंगे, और मसाले को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, और अच्छे से भून लेंगे। अब मसाले के घोल को भी डाल दिया। तो देखिए कितना बढ़िया मेरा मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोग बताना, ना तो मैंने लहसुन प्याज का यूज किया है, ना मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो ये थाली आपको कैसी लगी? ये थाली मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरे बेटे ने खाई, उसने तो बहुत ही तारीफ़ की। मैंने खाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद आई। तो देखिए इस तरीके से मैंने कम से कम बहुत अच्छे से मसाले को भून लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच हम पिसा हुआ नमक डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से स्लो गैस पे हम भून के तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं डालनी है, आधे चम्मच से भी कम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब मसाले को कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, और बहुत अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने इसमें 1 चम्मच मलाई का यूज़ किया। मलाई जो घर वाली है वो बिल्कुल फ्रेश मलाई लेनी है, रखी हुई मलाई बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल मैंने ताज़ी मलाई ली है, उसको 1 चम्मच भर के मैंने मलाई डाल देंगे। तो इससे जो है सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और सब्जी खाने में बहुत बढ़िया लगेगी। तो भाई इधर तो मेरा देखिए स्लो गैस से मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, और मैंने मलाई भी डाल दी है। अब इसको ऐसे ही भुनने देंगे। तो मैं ये पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने कम से कम 125 ग्राम पनीर लिया है। तो इसके भी पीसेस कट कर लेंगे। तो पहले अपने मसाले को अच्छे से मलाई में मिक्स कर देंगे, यानी कि मलाई को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप ही लोग देखिए कितना बढ़िया इस मसाले में कलर भी आ गया है। और अब अपने पनीर के पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये भी देखिए बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से एक पनीर की सब्ज़ी बनाई है। तो ये मैं खाना जो बना रही हूँ वो 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे पनीर के पीसेस को ऐसे ही 1 बाय 1 सारे कट करके तैयार कर लूँगी। अब इधर मेरा मसाला भी अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। तो मसाले में एक तो खुशबू भी अच्छी आ गई है, और ग्रेवी भी बड़ी बन के बढ़िया सी तैयार हो चुकी है। क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए, तो जो मैंने पनीर के पीसेस कट करके रखे थे उसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, और इसमें ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, बस आधे मिनट तक इस सब्ज़ी में थोड़ा सा पनीर के साथ खौल लाना है। तो ये सब्ज़ी भी हमारी यम्मी सी बन के तैयार हो जाएगी आधे मिनट में। तो देखिए झटपट से बन गई ना बिगर ऑयल की पनीर की सब्ज़ी। तो भाई आप ही देखिए मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई है और पनीर की सब्ज़ी बनाई। थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, उबाल आने के बाद ऑटोमेटिक सब्ज़ी अपनी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से पनीर की सब्ज़ी भी मेरी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। इधर जब पनीर बन गया था, तो इधर मैंने अपनी लौकी को चेक कर लिया, तो लौकी भी अच्छे से उबल गई है। इसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। तो पूरी लौकी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसको इसी चमचे की सहायता से लौकी को अच्छे से मैश कर दिया है। तो देखिए कितनी बढ़िया लौकी मेरी मैश हो गई है। तो इसमें मैंने मट्ठे का यूज़ किया, जो हमारी छाछ की थैली आती है वो। इससे आप कोई सा भी रायता बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। दही का तो रायता आप ज़रूर खाते हैं, कभी कभी छाछ का रायता भी बनाइए, इससे भी रायते में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए पहले से मैंने लौकी को अच्छे से मैश कर लिया था, और फिर मैंने अपना छाछ डाल दिया। ये लौकी का जो रायता पतला ज़रूर रहता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम मसाले मिक्स कर देंगे।
तो इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, रायता मसाला डाल देंगे और नमक डाल देंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, तो इससे हमारे रायते में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए ये आधे चम्मच मैं चाट मसाला डाल दे रही हूँ। अब इसमें रायता मसाला डाल देंगे, तो आधे चम्मच ही हम इसमें रायता मसाला डाल देंगे। तो रायता मसाला डाल दिया है। अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप कभी भी कोई रायता बनाए तो चाट मसाला और रायता मसाला डालने के बाद मसाले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस नमक डाल दीजिए, रायता परफेक्ट बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया रायता लौकी का बन के तैयार हो चुका है। ये भी मैंने सिंपल तरीके से बनाया था कि टेस्ट में बहुत बढ़िया था। ये रायता भी मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद आया था। और थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। तो देखिए लौकी का रायता भी बन के तैयार हो चुका है। तो भाई 3 सब्जियां तो बन चुकी हैं, तो अब आगे का भी प्रोसेस कर लेते हैं। तो रायतों को भी एक साइड रख देते हैं। तो देखिए मैंने 3 सब्जियां बना ली, इसमें मैंने कहीं भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। तो बन गई ना जीरो ऑयल की थाली। तो अब मैंने 1 गिलास चावल में 1 गिलास पानी लगा के कुकर में 2 विसल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। तो गैस को ऑन कर देंगे, कुकर को चढ़ा दिया है, लिड लगा देंगे और 2 विसल में हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। इधर मैंने आटे को बहुत अच्छे से मार के पहले ही रख लिया था। अब इसकी लोइयां कट कर लेंगे और रोटियों को बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए पेड़े को बहुत अच्छे से गोल गोल कर लिया है। अब इसको बेल के तैयार कर लेंगे। इधर हमारा तवा भी अच्छे से हो गया था और रोटी को बेल के तैयार कर लिया था। रोटी को डाल दिया है। एक साइड से जब रोटी अच्छे से सीख जाएगी तब हम इसको पलट देंगे। तो जो मैं आज चपाती बना रही हूँ वो भी प्लेन चपाती बना रही हूँ। तो इसमें भी मैं कहीं भी ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि जीरो ऑयल की हेल्दी सी थाली कैसी बनी है, कैसी बनाई है। जब आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप भी बनाएंगे, तो आप भी इस हेल्दी थाली का एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए चपाती मेरी बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो चुकी है। अब इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो देखिए ये भी चपाती मेरी सिक के तैयार हो गई। ऐसी 1 बाय 1 मैं सारी चपातियों को बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए चपाती भी मेरी सिक के तैयार हो चुकी है। सारी चपातियाँ बना ली मैंने। अब मैं थाली लगा लेती हूँ। तो पहले तो मैं यम्मी सी इसमें देखिए पनीर वाली सब्जी लगा देती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस समय ज़्यादातर लोग ऑयल को अवॉइड करते हैं, तो इस थाली को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो पनीर की सब्ज़ी लगा दी है मैंने, और ये मैंने अरबी की सब्ज़ी लगा दी है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और लौकी का रायता भी बहुत अलग सा टेस्ट आया था जब मैंने छाछ का बनाया था। इसको भी लगा दिया। प्लेन वाले राइस लगा दिए हैं और अपनी चपाती लगा देंगे। प्लेन चपाती लगा दी हैं और सलाद लगा देंगे। तो खीरे की और नींबू की सलाद का यूज़ किया है मैंने। तो इस तरीके से देखिए जीरो ऑयल की थाली परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गई है। चाहे आप डिनर में बनाइए, चाहे आप लंच में बनाइए, बहुत हेल्दी थाली है। बिल्कुल एक बूंद तेल का यूज़ नहीं किया, ना मैंने कहीं इसमें लहसुन प्याज का यूज किया। तो ये थाली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो भाई इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि जीरो ऑयल की थाली और बिगर लहसुन प्याज की थाली मैंने कैसी बनाई है। तो जल्दी से किचन में दौड़ जाइए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उसके बाद जब आप बना ले, खा ले, उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको जीरो ऑयल की थाली कैसी लगी। मेरी यहाँ तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, यकीन मानिए सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो भाई आप सबको भी अगर पसंद आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर।